नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आज फिर से 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ें और याद कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, ईस्ट जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? सभी लोग बताएंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तब उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर ए है आपका जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी अकबर। जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अकबर, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है। जहांगीर, जहांगीर की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल था 1605 से लेकर 1605 से लेकर 1617 27। ठीक है। हुमायूं का कार्यकाल था 1530 से लेकर 1540 तक। औरंगजेब का था 1658 से 1707। 1658 से 1707। और अकबर का था 1556 से 1605। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दो, क्वेश्चन नंबर 2। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है बृहद्रथ, ऑप्शन नंबर सी उपगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है विष्णुगुप्त। सही आंसर बताएंगे एक बार सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं ब्रह्मगुप्त। ये प्राचीन महान गणतज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त कौन थे? प्राचीन महान गणतज्ञ, महान गणतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी बृहद्रथ, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक, शासक बृहद्रथ। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त था कौटिल्य चाणक्य। अच्छा, कौटिल्य चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। कौटिल्य चाणक्य। उपगुप्त, उपगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो वो थे उपगुप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला अगला क्वेश्चन नंबर है 3। गंगा नदी निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे कम प्रभावित होती है? सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड की बात करें तो इसमें बहती है 310 किलोमीटर, 310 किलोमीटर तक बहती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिहार, बिहार की बात करें तो 455 किलोमीटर, 455 किलोमीटर बिहार में बहती है गंगा। ऑप्शन नंबर सी
झारखंड, झारखंड की बात करें तो इसमें बहती है आपकी 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें सबसे अधिक, सबसे अधिक कितनी बहती है इसमें, इसमें बहती है 1140 किलोमीटर, 1140 किलोमीटर यूपी में बहती है, ठीक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर, यानी कि सबसे कम किस में बहती है, झारखंड में। झारखंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। टका और जीतल के सिक्के किसने चलवाए थे? टका और जीतल के सिक्के किसने चलवाए थे? ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है अशोक, ऑप्शन नंबर डी है घनानंद। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित आयु क्या है? राज्यपाल की आयु बतानी है आप लोगों को कि कितनी निर्धारित है राज्यपाल बनने के लिए। ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी है 35, ऑप्शन नंबर सी है 30, ऑप्शन नंबर डी है 18। इसका सही आंसर हो जाएगा 35, यानी कि 35। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राज्यपाल की बात करें तो एक राज्यपाल अधिकतम कितनी बार कितने राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? तो अधिकतम राज्यपाल अधिकतम एक या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। बन सकता है, ठीक है। इसकी लिमिट का कोई जिक्र नहीं किया है अपने संविधान में। राज्यपालिका की शक्तियाँ किस किस आर्टिकल में दी गई हैं? वो दी गई हैं 154 में। 154 आर्टिकल में क्या है? राज्यपालिका की शक्तियाँ, राज्यपालिका की शक्तियों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 155 में क्या है? आर्टिकल 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इसके 155 के द्वारा क्या है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। आर्टिकल 157 में है आपका राज्यपाल की योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होंगी, वो दिया है आपका 157 में। राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं जरूरी हैं? राज्यपाल की योग्यताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संबंधित से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। सभी लोग बताएंगे जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो ये
ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। सेकंड ऑप्शन है आपका बी यानी कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था और राज्यपाल की। जो राज्यपाल हैं इनका कनाडा के वहाँ से संविधान से लिया गया है, ठीक है। और क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था। संघ की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यह भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ऑप्शन नंबर है आपका सी जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकालीन की व्यवस्था। अगर आपातकालीन कैसे लगाना है लगता है तो क्या क्या होता व्यवस्था है वो सारी कहाँ से ली गई है? जर्मनी से। आपातकाल की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर है डी फ्रांस। फ्रांस इसका सही आंसर। फ्रांस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 7। 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? सभी लोग बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए तेलुगु, ऑप्शन नंबर बी है तमिल, ऑप्शन नंबर सी है सिंधी, ऑप्शन नंबर डी है बंगाली। इसमें सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए तेलुगु की बात की जाए तो ये 21वां, अरे सॉरी, तेलुगु तो नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि सिंधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंधी। सिंधी भाषा कब लिखी थी? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967। 1967 सिंधी भाषा। इसके बाद हुआ था आपका 71वां संविधान संशोधन। 71वां 71वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा ये हुआ था 1992 में, ठीक है। 1992 में 71वां संविधान संशोधन। इसमें तीन भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी जोड़ी गई थी? नेपाली, नेपाली कौमा मणिपुरी और कौमा कोंकणी। इसके बाद हुआ था 92वां 92। ये हुआ था 2003 में। 2003 में इसके अंदर चार भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो डोगरी, बोडो कौमा डोगरी, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये तीन संशोधन के द्वारा कितनी भाषाएं? 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था जिसके द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था
जिसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है। और 92वां 92वां संविधान संशोधन उस 2003 में हुआ था। ठीक है, जिसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। नंबर 1 बोडो, नंबर 2 डोंगरी, नंबर 3 मैथिली और नंबर 4 है संथाली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई थी? संविधान में जो संशोधन होता है उसकी प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? सभी लोग बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। सही आंसर चूज करके बताएंगे सभी लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया से अभी बता ही दिया था आपको, प्रस्तावना की भाषा ली गई थी। ठीक है। और फ्रांस से गणतंत्रात्मक समानता, बंधुता और सारी चीज़ें ली गई थी। ठीक है। अनुच्छेद 368 अनुच्छेद संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? वो है आपका 368। 368 के द्वारा संशोधन होता है। ठीक है, संशोधन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का। बड़ी इमामबाड़ा जो अभी लखनऊ में स्थित है, इसे किसने बनवाया था? बड़ी इमामबाड़ा जो अभी लखनऊ में स्थित है, इसे किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी है नवाब आसफदौला, ऑप्शन नंबर सी है राजा जयसिंह, ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां ने क्या कर बनवाया था? शीश महल बनवाया था और लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। शीश महल अभी आगरा में स्थित है। शीश महल क्या बनवाया था? शीश महल। कहाँ पर है? आगरा। और लाल किला, लाल किला ये कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका नवाब आसफदौला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नवाब आसफदौला। ऑप्शन नंबर सी है राजा जयसिंह। राजा जयसिंह ने जंतर मंतर बनवाया था। एक जंतर मंतर जयपुर में है, दिल्ली में है, उज्जैन में, वाराणसी में, मथुरा में है। 5 जगह आपका जंतर मंतर बनवाया हुआ है। जंतर मंतर जंतर मंतर कहाँ कहाँ है? जयपुर में है, कौमा मथुरा में है, दिल्ली में है, उज्जैन में है, और है आपका वाराणसी। 5 जगह जंतर मंतर बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। औरंगजेब की बात करें तो इन्होंने बनवाया था बीबी का मकबरा। बीबी का ये कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है? इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो मध्य प्रदेश में होता है? ऑप्शन नंबर ए है लावड़ी, ऑप्शन नंबर बी है कजरी, ऑप्शन नंबर सी है नट पूजा, ऑप्शन नंबर डी है सुआ। लावड़ी मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे, कहाँ का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र, ठीक है। और कजरी भी सभी जानते होंगे, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का। और नट पूजा, नट पूजा है आपका असम का। असम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, शुआ। ये कहाँ का है? ये है मध्य प्रदेश का। इसमें और भी बढ़ा लेते हैं अपने। कर्मा हो गया आपका, कर्मा है, छेरिया है, छेरिया, कौमा पंडवानी है, कौमा गणगौर। ये सभी कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। नट पूजा ये कहाँ का है? असम। असम के और भी लिख लेते हैं, बिहू है, बिहू बहुत ही फेमस डांस है। नागा नृत्य है, नागा नृत्य। कौमा है, भोरताल है, भोरताल, कौमा कलिगोपाल। चलिए इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये कजरी, कजरी अपना उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा देते हैं, उत्तर प्रदेश का रासलीला। रासलीला हो गया आपका, नौटंकी हो गई, कौमा जांगर हो गया, कौमा थाली हो गई, कौमा चाचरी चरकुला। ये सारे कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। और महाराष्ट्र के हो गए, लावड़ी हो गया, तमाशा हो गया, नकटा हो गया, नकटा, नकटा, ठीक है। तमाशा, कौमा हो गया आपका, पोवाड़ा हो गया, ललता हो गया, पोवाड़ा, कौमा ललिता। ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं और सारे के सारे आपको लोगों को याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 11, 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्न में से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी लंदन, ऑप्शन नंबर डी है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, वेटिकन सिटी। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा शहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। रूस, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। रूस है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये देश है, ठीक है। और वो शहर था लंदन, ऑप्शन नंबर सी लंदन। लंदन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन।
लंदन क्या है, ये लंदन है आपकी इंग्लैंड की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, किस नदी के किनारे, थेम्स नदी के किनारे, नदी के किनारे बसा हुआ बड़ा नगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है सिंगापुर। सिंगापुर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, ये कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, जनसंख्या घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व वाला देश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से माइकल शुमाकर का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन नंबर ए आपका शतरंज, ऑप्शन नंबर बी है कुश्ती, ऑप्शन नंबर सी है मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर डी है कार रेसिंग। शतरंज की बात करते हैं तो ये है इसके वो शतरंज का संबंध है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद किसके खिलाड़ी हैं, शतरंज के, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कुश्ती की बात करते हैं तो कुश्ती की है योगेश्वर दत्त, दीपक पुनिया, सुशील कुमार और भी हैं, योगेश्वर योगेश्वर दत्त, दीपक पुनिया। कॉमा सुशील कुमार। ऑप्शन नंबर सी मुक्केबाजी, मुक्केबाजी से लवलीना बोरगोन, लवलीना बोरगोहन। विकास कृष्ण और शिव थापा, कॉमा विकास कृष्ण, शिव थापा इत्यादि। कार रेसिंग में है लुइस हैमिल्टन और माइकल शुमाकर। ऑप्शन नंबर डी कार रेसिंग इज द करेक्ट आंसर। लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है बताना है आपको लोगों को। ऑप्शन नंबर ए है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है ऊंचाई मापने में, ऑप्शन नंबर सी है वायु की गति न मापने में, ऑप्शन नंबर डी है उच्च तापमान। अल्टीमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, हृदय की ध्वनि सुनने की के लिए इसका किसका उपयोग किया जाता है, इसका किया जाता है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप ठीक है, ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, वायु की गति, वायु की गति मापता है आपका एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, उच्च तापमान, उच्च तापमान मानता है पायरोमीटर,
पायरोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है ग्वालियर, ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी है अरुण जेटली स्टेडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर। ग्वालियर इज द करेक्ट आंसर। हैदराबाद की बात करते हैं तो गोलकुंडा का किला कहाँ पर है? हैदराबाद। गोलकुंडा का किला ये किसने बनवाया था? कुतुब शाही ने। कुतुब शाही। ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो ये है राजस्थान में। राजस्थान में क्या पड़ता है आपका? विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान। राजस्थान चित्तौड़ में है आपका विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ ये किसने बनवाया था? महाराणा कुंभ ने। महाराणा कुंभ ने से बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी है अरुण जेटली स्टेडियम, ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपका दिल्ली में। ये अरुण जेटली स्टेडियम है आपका दिल्ली में। दिल्ली में स्थित है, ठीक है। बनवाया था आपके फिरोज शाह तुगलक, फिरोज तुगलक ने, ठीक है। फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है 15, राजसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बैंक से, कृषि से, और वन से, रेलवे से। इनमें सही आंसर बताएंगे। आपका बैंक हो गया, वन हो गया और रेलवे हो गया। ये तीनों किससे संबंधित हैं? ये तीनों हैं आपके केंद्र से संबंधित, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से। ठीक है। और आपका कृषि, कृषि हो जाएगा आपका सही आंसर। ये है राज्य से संबंधित, ठीक है, राज्य सरकार से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 16, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1828, ऑप्शन नंबर बी 1867, ऑप्शन नंबर सी 1875, ऑप्शन नंबर डी है 1864। 1828 में आपकी की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी है 1867, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे आरजी भंडारकर ने मुंबई में स्थापित किया था। किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? कहाँ पर की थी? मुंबई में। 1867 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रार्थना समाज की
स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की थी? मुंबई में। आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, कॉमा महादेव गोविंद रनाडे, कॉमा आरजी भंडारकर, आरजी भंडारकर। 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी है 1864 वेद समाज। 1864 में क्या हुआ था? वेद समाज, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 रोपड़ की खेती निम्नलिखित में से कहाँ की होती है? रोपड़ की खेती निम्नलिखित में से कहाँ की जाती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है उष्ण कटिबंध में, ऑप्शन नंबर बी है काली मिट्टी में, ऑप्शन नंबर सी है लेटेराइट मिट्टी में, ऑप्शन नंबर डी है दोमट मिट्टी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंध में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, काली मिट्टी में होती है आपकी कपास की खेती। ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम, कपास की खेती। ऑप्शन नंबर बी है लेटेराइट मिट्टी, इसमें है इलायची के लिए सर्वोत्तम, इलायची। ठीक है, ऑप्शन नंबर है दोमट मिट्टी, इसमें क्या होता है? गन्ने के लिए सर्वोत्तम ही मिट्टी, गन्ने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 18 वाचस्पति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी लोग बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है आपका साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी है चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत साहित्य में, ऑप्शन नंबर डी है विज्ञान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, और साहित्य के क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो क्या दिया जाता है? व्यास सम्मान, व्यास सम्मान कहाँ दिया जाता है? वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, व्यास सम्मान। ठीक है, अगला है आपका चिकित्सा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी, धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार किसमें दिया जाता है? वो दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला ऑप्शन है आपका डी विज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है भटनागर पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 निम्नलिखित में से शांति वन किसकी समाधि स्थल है? शांति वन किसकी समाधि स्थल बतानी है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। शांतिवन
समाधि स्थल पूछा जाए तो किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात की जाए तो वो उनकी थी चैत्रा चैत्रा भूमि। ज्ञानी जैल सिंह की बात की जाए तो उनकी थी एकता स्थल एकता स्थल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो इनकी थी महाप्रयाण घाट। क्या थी? महाप्रयाण घाट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला श्रम मंत्री बना था? किसे भारत का पहला श्रम मंत्री बनाया था स्वतंत्र भारत का? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर डी है अबुल कमाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है बाबू जगजीवन राम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबू जगजीवन राम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सरदार बलदेव सिंह, तो इन्हें बनाया गया था क्या? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें बनाया गया था खाद्य एवं कृषि मंत्री। खाद्य एवं कृषि मंत्री। अब्दुल कलाम आजाद को गया था, इन्हें बनाया गया था आपको शिक्षा मंत्री। बस इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं, और उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको सही और अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन सारे ही, और अच्छे से याद करते रहें। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ऑफ करने जा रहा हूँ। चलिए, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।